साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कहीं और नजर आ सकती है। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा दावा हुआ है और इतना बड़ा दावा कि उद्धव ठाकरे को गिरगिट तक कह दिया। उद्धव ठाकरे को गिरगिट की खाल वाला कह दिया और ठाकरे के पुराने साथी ने उन्हें धोकर रख दिया, पटक कर रख दिया। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, पूरा अपडेट क्या है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में गिरगिट हैं या फिर उनके सामने कंडीशन ही ऐसी आ गई। कमेंट जरूर करें। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चुनाव न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सियासी जिंदगी के लिए बल्कि निजी जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है। महत्वपूर्ण चुनाव है। अब 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग हुई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब बताई जा रही है, क्योंकि उनको अब वोटों की, अपनी सीटों की चिंता होने लगी है। हार का डर सताने लगा है, हार की चिंता होने लगी है। यहाँ तक की बड़ी खबर यह आ गई है कि वो चुनाव के बाद फिर से पाला बदल लेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुराने साथी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और कई बड़े दावे किए हैं। साथ ही बड़ा करारा हमला भी बोला है। छत्रपति संभाजी नगर से महायुति के प्रत्याशी के लिए एकनाथ शिंदे ने जनसभा की और यहीं पर उद्धव ठाकरे पर करारा हमला किया। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गिरगिट का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी हाँ, शिंदे ने आगे कहा कि मैंने ऐसा गिरगिट आज तक नहीं देखा जो इतनी तेजी से रंग बदलता है। शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले निकले और इन्होंने पहले भी रंग बदले और आगे भी रंग बदलते रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे पहले भी अपने फायदे नुकसान के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहे हैं। पहले पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ करते थे और अब पीएम मोदी को ही भर भर कर गालियां दे रहे हैं। ये गिरगिट नहीं है तो क्या है? उद्धव ठाकरे ने गिरगिट की खाल ओढ़ ली है, ऐसा दावा कर दिया। अब यहीं पर एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ा दावा, खुलासा भी कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चुनाव के बाद 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पाला बदल लें, मोदी जी की शरण में आ जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार होने वाली है और हार के बाद जेल जाने के डर से वो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, सरेंडर कर देंगे, अपने साथ रख लेने के लिए जिद भी करेंगे, लेकिन ऐसे पापियों को हम साथ में आने नहीं देंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दावा कर दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को 0 यानी कि कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक बार फिर से पीएम मोदी की शरण में जा सकते हैं और ये दावा किया गया। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा मूव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ये सब कुछ अभी भी चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा कि किसको चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, कौन किसके साथ जाता है। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और इसीलिए पीएम मोदी का साथ छोड़ दिया, या फिर उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ बगावत की थी, उनसे अलग हटकर सरकार बना ली थी? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अकेले अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी पार्टी के पास दूसरा कोई प्रचार के लिए नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है कि लोगों के बीच जा सके, वोट मांग सके। लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे पर अमित शाह ने इतना बड़ा करारा हमला किया कि खुद उद्धव ठाकरे भी लोगों को मुंह दिखाने लायक, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और तो और उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई है, जुबान से शब्द निकलना बंद हो गए। तो उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ वो आपको बाद में बताएंगे। पहले ये देखिए कि पहले अमित शाह ने क्या कहा। असल में महाराष्ट्र के अमरावती में अमित शाह ने रैली की और इस दौरान कई हमले किए, कई बातें कही, लेकिन खास तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। अमित शाह ने रैली में आए लोगों से पूछा कि आपको पता है कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए? तो अमित शाह ने खुद बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर उद्धव ठाकरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाले उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की ही बात मानते हैं, लेकिन भगवान राम का अपमान करते हैं। आगे देखिए, अमित शाह ने इससे भी बड़ा करारा हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे सिर्फ सोनिया गांधी की बात मानते हैं, सोनिया के दरबार में ही मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते, क्योंकि सोनिया गांधी उन्हें जाने से मना कर देती है और उनकी आस्था राम मंदिर को लेकर नहीं बल्कि सोनिया गांधी को लेकर है। अब ये बहुत बड़ा हमला था, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह ने शरद पवार पर, राहुल गांधी पर भी
हमला किया, लेकिन अब तक का सबसे करारा या कहें कि अब तक का सबसे करारा और सबसे बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर ही किया। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के घर हाजिरी लगाने जाते हैं, सोनिया के इशारों पर चलते हैं। अब अमरावती में हुए अमित शाह के इस भाषण की गूंज पूरे देश के साथ मुंबई तक भी पहुंची। उद्धव ठाकरे को भी पता चला, लेकिन हैरानी देखिए, जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मामला यही था कि उद्धव ठाकरे इस पर जवाब ही नहीं दे पाए। जी हाँ, अक्सर छोटी छोटी बातों पर जवाब देने वाले, छोटे छोटे बयानों पर तुरंत रिएक्शन देने वाले उद्धव ठाकरे इतने बड़े हमले के बाद भी चुप हो गए। उद्धव ठाकरे का मुंह जैसे सिल गया हो, मुंह पर जैसे किसी ने टेप चिपका दी और बोल नहीं पा रहे हो, शब्द नहीं निकल पा रहे हो। जी ऐसी कंडीशन हो गई, उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की ऐसी बोलती बंद क्यों हुई, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, ये तो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे ने अब तक भी अमित शाह के इस बयान पर, हमले पर कोई जवाब नहीं दिया। और ये करारा हमला दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले हुआ है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बैकफुट में दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से, उनके गठबंधन से अकेले उद्धव ठाकरे ही प्रचार कर रहे हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई, बोलना बंद हो गया, तो उनकी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए प्रचार कौन करेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और उनकी बोलती क्यों बंद हुई, उनको क्या डर लगा, वो अचानक से क्यों इतना डर गए, इसका भी अभी तक पता नहीं चला है। तो कुल मिलाकर अमित शाह ने करारा हमला किया, जिस पर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं बन रहा है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या अमित शाह के आरोपों को उद्धव ठाकरे ने फाइनली मान लिया है और हार भी मान ली है, या फिर मामला कुछ और है? आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के लिए जान लगा रहे हैं, अकेले दम पर चुनाव को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और अकेले सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद बवाल मच गया, और न सिर्फ बवाल बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। खुद उद्धव ठाकरे के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि विरोधियों ने इसे लपक लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले को सीधा पकड़ा और उल्टा उद्धव ठाकरे पर ही करारा हमला कर दिया, उनकी पोल खोल दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुल्ढाना में एक जनसभा की, और यहाँ उद्धव ठाकरे बोलते बोलते भावनाओं में बह गए और उन्होंने एकनाथ शिंदे को नीच कह दिया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम और अपने ही पुराने साथी शिंदे को नीच कहा, और ये भी कह दिया कि उन्होंने नीच हरकत की, पार्टी के साथ बगावत की, विरोधियों का साथ दिया। और साफ साफ उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि सीएम शिंदे नीच हैं, निचले हैं, गिरे हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे ने ये तो बोल दिया, मगर इसके बाद असली बवाल शुरू हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये मुझे नीच नहीं कहा गया, बल्कि मेरे जैसे गरीब किसान के बेटे को नीच कहा गया, और ये हम सभी गरीबों का, किसानों का मजाक है, उन्हें नीच कहा गया है। शिंदे ने आके कहा कि ये उन्हें पच नहीं रहा है कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा राजा बने रहना चाहते थे, वो गरीब किसानों को गरीब बनाकर ही रखना चाहते थे। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि इनकी हमेशा ऐसी ही सोच रही है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गरीब इंसान को इंसान ही नहीं समझते, किसान के लिए इनके सामने कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है, और अब जनता इसका जवाब देगी। एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया, बड़ा ऐलान किया, अपील की कि 26 अप्रैल की वोटिंग के दिन जनता इसका जवाब देगी, करारा जवाब देगी, और अपने वोट से जनता उद्धव ठाकरे को उखाड़ फेंकेगी। और अब तक जो उनकी पार्टी बची हुई है, वो भी, अब बची खुची पार्टी भी इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहीं पर एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ा दावा किया, बड़ा खुलासा किया कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो तब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते थे। जी हाँ, बीजेपी के बड़े नेताओं को जेल में डालना चाहते थे, और शिंदे ने कहा कि हमने इसका विरोध किया था और हमने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इसे लेकर पूरी तरह से तैयार थे। वो तो इसके बाद जून 2022 में उनकी सरकार ही गिर गई और ये संभव हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का बयान ये भारी पड़ सकता है, उल्टा पड़ सकता है। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के लिए ये बयान ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर न सिर्फ करारा हमला किया, बल्कि पुरानी पोल पट्टी भी खोल कर रख दी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।